हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। आपके इसमें एमटीएस के पद असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जो कि रिज़ल्ट आए हुए हैं उसके विषय में बात करेंगे। आप सभी लोगों के जो भी कमेंट थे, जो भी क्वेरी थी, उसको भी इसमें लिया जाएगा ताकि आप सभी लोगों के जो भी कन्फ्यूज़न है इसमें दूर हो जाए, क्योंकि आप लोग के कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं और आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है वो भी इसमें दूर किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेल को, मतलब एमटीएस कैंडिडेट की, कि जिसमें एमटीएस कैंडिडेट की लगातार क्वेरी ये थी कि जो मेल हमें नहीं आए हैं तो क्या अब आएंगे, या मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होंगे या नहीं होंगे, या जितने होने थे हो चुके या नहीं। इसके विषय में पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले बात करें ईमेल की, तो देखिए, जिन लोगों को मेल नहीं आया है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने नोटिस जारी की थी, वो नोटिस भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। जब नोटिस जारी की थी तो इन्होंने कहा था कि आपके एमटीएस के लिए सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही ईमेल या मेल, मैसेज, एसएमएस जाएगा। इन्होंने ये नहीं कहा था कि सभी को जाएंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि वाकई में उनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं और उनको पूरी उम्मीद थी कि उनके भी ईमेल आएंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ और आप लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि अभी तक क्यों नहीं आया। तो देखिए, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही बताया है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और उन्होंने बताया है कि उनका सितंबर में ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वैसे भी देखा जाए तो 5 सितंबर को आपकी आई थी मेल को लेकर एक इन्फॉर्मेशन नोटिस आई थी, जिसमें कहा गया था कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। पहले वो लिस्ट को चलते हैं देखें, ताकि आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर किया जा सके। आप स्क्रीन पे जो हमारे देख पा रहे हैं, ये आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की मेन ऑफिशियल साइट पर है। इसको आप भी देख सकते हैं, कोई अलग से चीज़ नहीं बताई जा रही है। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इस समय आपको ये 3 अपडेट दिखेगा जो कि अभी आया था। फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड आफ्टर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। इसमें असिस्टेंट में मात्र 3 कैंडिडेट हैं, क्योंकि पोस्ट जितनी थी उस हिसाब से हैं। इनके भी पीडीएफ मैंने सेंड नहीं की थी, आज ही मैंने शेयर किया है टेलीग्राम पर, जाके देख लेंगे। 3 कैंडिडेट इसमें हैं। बाकी इसमें है आपका जूनियर असिस्टेंट की लिस्ट थी और ये पब्लिक नोटिस आई हुई थी इसी से रिलेटेड लेकर। अब यहाँ पर हम बात करें, ये देखिए 5 तारीख के लिए आई है। 5 सितंबर को आपका आ गया था, किसके लिए? नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आया था और इसी में ही आपका एमटीएस का था। एमटीएस के लिए इन्फॉर्मेशन था और भी बहुत सारे पोस्ट थे इसमें। देखिए, एमटीएस के कैंडिडेट चूँकि ज़्यादा है, क्योंकि उसमें पोस्ट भी ज़्यादा थी औरों की अपेक्षा, इसलिए इसमें ही लगातार कैंडिडेट परेशान है। इसमें और भी पद थे। अब इस लिस्ट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही थी उस पेज पे अब हम चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट लिया गया है आपको समझाने के लिए। ये रही वो लिस्ट। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। ये कब आया था? वही 5 सितंबर को आया था। यहाँ पे डेट मेंशन है, देखिए ये डेट। उसके बाद से अभी तक ये जितने भी पोस्ट आप नीचे देख रहे हैं, 1 से लेकर टोटल 14 है, मतलब 1 to 14 टोटल थे इसमें। जैसे आपका सीनियर सेक्शन ऑफिसर था, ठीक है, और सीनियर असिस्टेंट की थी, असिस्टेंट इंजीनियर का था, जूनियर इंजीनियर का था, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरीके के कई पद थे। मिस हेल्पर का था। ये रहा एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसी में ये भी मेंशन था, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोटिस जारी की गई थी कब? 5 सितंबर को की गई थी और अभी चल क्या रहा है? अक्टूबर चल रहा है आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थे वो हो चुके हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे कि अब इसी को लेके आपको नहीं बैठना है कि आपका मेल नहीं आया, आ भी सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होना था हो चुका है। अब इनके वेरिफिकेशन और अब जो है फाइनल जो है रिज़ल्ट ही जारी किया जाएगा एमटीएस कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, मैंने मेंशन किया था कि द यूनिवर्सिटी हैज़ सेंड एन ईमेल एंड एसएमएस फ्रॉम, लिखा है ना, इट्स ऑफिशियल ईमेल आईडी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट इनकी आईडी का नाम दिया है। फिर यहाँ देखिए लिखा है ओनली टू दोज कैंडिडेट, केवल जो है वही उम्मीदवार जो कि क्या है, हु हैव, इसमें लिखा हुआ है हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि जो आपके ट्रेड टेस्ट को लेकर इन्होंने जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था जेएनयू में, जब आपके एमटीएस का जब रिज़ल्ट आया था रिटन टेस्ट के बाद, तो इन्होंने जो रिज़ल्ट जारी किया था वो काफ़ी कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया था और उन्होंने लिखा था कि उनका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन मैंने जब शुरू में ही वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि एमटीएस में रेयर केस में ऐसा होता है कि आपके जो है ट्रेड टेस्ट कराए जाएँ। एमटीएस में तब कराया जाता है जब आईटीआई की पोस्ट अलग से निकाली गई होती है, तो उसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने कहा था
था, लेकिन बाद में जब देखा गया तो उस लिस्ट में लिखा हुआ था कि ट्रेड टेस्ट इन्होंने कैंसिल किया, इन्होंने ट्रेड टेस्ट लिया ही नहीं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया। तो जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई थे, आपकी जो लिस्ट आई थी वो ट्रेड टेस्ट के लिए आई थी। ट्रेड टेस्ट अगर होता तो जितने लोगों को मिल गई है उससे कई गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, इसलिए सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही लिया गया है। जितने पद थे उसके अकॉर्डिंग ही मेल गई थी और उतने लोग को ही बुलाया गया था। अब मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका अच्छा नंबर है, काफ़ी अच्छा नंबर है आप कह सकते हैं, लेकिन उनकी भी मेल नहीं आई है। तो देखिए, अब नहीं आई है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, अगर आपको संतुष्टि करनी है कि सच में नहीं आएगा, कुछ लोग होंगे कि जैसे किसी के नंबर बहुत अच्छे होते हैं तो उससे काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि नहीं मेरा तो होगा। तो अगर ऐसा भी है तो इसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर आप जा नहीं सकते तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या MTS के हो चुके हैं कि नहीं। वैसे तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि अब नहीं आएगा मेल, जिसका आना था आ चुका, जिसका होना था वेरिफिकेशन उनका हो गया है, बस फाइनल लिस्ट ही बाकी है, मतलब रिज़ल्ट के लिए। तो उसको भी मैं दिखा रही हूँ कि वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। ये नोटिस आई हुई थी अभी 6 अक्टूबर की है, ठीक है, आज 11 है अक्टूबर। ये देखिए 6 अक्टूबर की आई थी। ये आपके लिए नहीं थी, मतलब MTS के लिए नहीं थी, ये किसके लिए था, जो स्किल टेस्ट हुए थे अभी आपके असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के, उनके लिए आई हुई थी ये चीज़ें कि उनका जो रिज़ल्ट जारी किया गया उसके संबंध में। तो इसी में एक, चूँकि आपका भी एजेंसी तो वही है, NTA के द्वारा ही कराया गया, तो उसमें एक चीज़ें लिखा हुआ था यहाँ पे, ये कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ था। ऑफिशियल वेबसाइट ये उनकी दी हुई है, और फिर यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन कॉल द NTA हेल्पलाइन नंबर। ये NTA की हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फ़ोन करेंगे, आप कॉल करें तो आपको सूचना नहीं मिलेगी या कुछ ऐसा है। आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। और वैसे तो आपको क्लियर बता ही दिया गया है कि जिनके नहीं आए हैं वो परेशान ना हो और इस उम्मीद में भी ना रहें कि बस आ ही जाएगा। देखिए, जितना उनको लेना था वो ले चुके हैं। और रही बात फाइनल रिजल्ट की, तो जितने भी पोस्ट हैं, जितने के रिज़ल्ट आ चुके हैं तो वो ठीक है। और वेरिफिकेशन भी जिनके बाकी हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के कैंडिडेट को मैं बता दूं कि आपके भी जो फाइनल, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत आपके फाइनल रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो मान के चलिए नवंबर, अभी आपकी इधर फेस्टिवल है तो छुट्टियां पड़ सकती हैं, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट आपका नवंबर लास्ट तक पूरा फाइनल हो जाएगा, चाहे वो MTS का हो, चाहे कोई भी पद हो, ठीक है। और ऑफिशियल साइट से अगर ऑफिशियली न्यूज़ कुछ आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से भी बताया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट जिनके नंबर ज़्यादा हैं और उनके नहीं मेल आए हैं, और आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कमेंट भी कर रहे हैं कि मेरे मेल अभी नहीं आए, क्या आ सकते हैं, तो अब हमें लगता है आपको कंफर्म हो गया होगा कि नंबर आपके ज़्यादा थे, कम थे, जो भी थे, अब नहीं आएगा मेल। कुछ चीज़ें, एक बात और भी जान लीजिए, जैसे हर एक एग्ज़ाम में होता है तो ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं हुआ होगा। आप समझ सकते हैं कि किस चीज़ की बात की जा रही है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें थी और कुछ सच में अच्छे से, जो इन्होंने अच्छे से मेहनत की है वही सेलेक्ट हुए हैं। पर जहाँ पे 100 सीटें होती हैं तो वहाँ पे 10, 20, 30 सीटें तो ऐसी ही होती हैं, हर डिपार्टमेंट में होती हैं, तो यहाँ पर भी होंगी। तो उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं, यही चीज़ें आपको बतानी थी कि आप लोग इसको लेके कन्फ्यूज़न में हैं ईमेल के लिए। और जो असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है आपकी कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। आपको ऑफिशियल तौर पर भी बताया जा सकता है और आपके पर्सनल मेल भी जा सकता है। तो अपने मेल और SMS को चेक करते रहिए। अगर ऑफिशियल साइट पर आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि कब क्या कैसे करना है, ठीक है। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट के लिए बता ही दिया आपको क्या चीज़ें रेडी रखनी है। उम्मीद है आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और जो भी समस्या है वो भी सॉल्व हो गई होगी। आगे बहुत सारे अवसर हैं, उस पर तैयारी करिए। RO ARO पे तैयारी करिए, भी आपके आई हुई है भर्ती। और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आने वाला। मैं लगातार कहती हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग की बहुत वैल्यू है। 50 नंबर की टाइपिंग होती है, और भी ऐसा नहीं है कि हिंदी में भी करना है, सिर्फ इंग्लिश आती है तो परफेक्ट है और अच्छी जॉब है, सब कुछ है। एग्ज़ाम NTA के द्वारा ही होता है और उम्मीद है इसी के द्वारा होगा ही, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम इन्हीं के द्वारा होता है। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नहीं हुआ वो और बेस्ट तैयारी करें, आपको उससे भी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो उस वीडियो में सिर्फ इतनी ही सूचना देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।